हम कैलकुलस में अपनी ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो हम इनके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम एक्सट्रीमा की बात करते हैं। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कि अगर हम टू वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं, ये x है और ये y है, तो 0 0 पर क्या ये फंक्शन हमें मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा या फिर ये सैडल पॉइंट देगा, हमें ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टू वेरिएबल्स हैं तो हम f(x) निकालेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाता है, मेरे पास 2y आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे पास 2y आ गया। फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में अगर मुझे इसका करना है तो क्या आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 2, सॉरी ये यहाँ पे आएगा 2x, फिर ये आएगा मेरे पास 2, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मुझे निकालने होते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जो मैंने f(x) निकाला है और जो मैंने f(y) निकाला है, तो इससे मैं अपने क्रिटिकल पॉइंट निकालती हूँ। तो मैंने 2x को यहाँ पे 0 के इक्वल पुट कर दिया, फिर 2y को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आए वो मेरे पास क्या आ गए 0 0। लेकिन यहाँ पे इसने 0 0 पहले से ही गिवन था, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट ना भी निकालते तो भी हमारा काम यहाँ से चल सकता है, ठीक है। फिर हमें ये निकालना है अपना डिस्क्रिमिनेंट d, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेसियन मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, f(x)(x) यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x y का स्क्वायर करना है हमें। तो अगर हम ऐसे निकालते हैं तो x(x) मेरे पास क्या आया 2 आया, y क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है, और ये x y यानी कि पहले हम इसके x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये था मेरे पास f(x), जैसे ये था, अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करती तो y की कोई टर्म है ही नहीं, यानी ये मेरे पास 0 आ जाएगा। 4, अब 4 आ गया। अब 4 जो है वो मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब आपको इसमें एक चीज़ देखनी है कि जो d है ना, अगर वो भी मेरे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, और जो मेरे पास f(x)(x) आया ना मेरा, वो भी मेरे पास अगर ग्रेटर देन 0, तो इस पॉइंट पे मुझे मिलता है मिनिमा, ठीक है। ये चीज़ मुझे याद रखनी है, यानी कि अब मुझे मिल गया यहाँ पे मिनिमा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है x² - y² एट ओरिजिन, वही चीज़ हो गई 0 0। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, हम जब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जैसे मैंने f(x) निकाला 2x आ गया, f(y) निकाला -2y आ गया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हम निकालेंगे कि हम 2x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और -2y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, x = y = 0, यानी कि 0 0 ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं अब इसका x के रेस्पेक्ट में ही डबल डेरिवेटिव निकालती हूँ इसका, तो क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अगर -2y का निकालती हूँ तो यहाँ पे -2y आ गया। अगर मैं f(x)(y) निकालती हूँ तो मुझे ये वाली टर्म पकड़नी है। अब मैं इसका अगर y के रेस्पेक्ट में करती हूँ तो 0। एक बात याद रखनी है, अगर मेरे पास f(x)(y) है ना, तो आप f(x) तो पहले तो x के रेस्पेक्ट में करना है और फिर हमें y के रेस्पेक्ट में करना है इसको, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं इसका d निकालती हूँ अब, तो मैंने d निकाला, d का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, f(x)(x) f(y)(y) -f(x)(y), ये वाला होता है d, ठीक है। अब d आया मेरे पास इसमें -4, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी है, अगर कभी भी d मेरा लेस देन 0 आ रहा है तो वहाँ पे मुझे क्या मिलता है, सैडल पॉइंट मिलता है, ठीक है, सैडल पॉइंट, ओके। अब जैसे मैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखती हूँ, तो f(x)(y) क्या दे रखा है मेरे पास xy, और ओरिजिन पे इसने मुझे पूछा है कि मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा या फिर मुझे सैडल पॉइंट मिलेगा। तो हम वही सेम करेंगे, पहले हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। वही हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, वही 0, हम इसको =0 पुट करेंगे तो 0 0 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये f(x) है, इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये y है, 0 हो जाएगा, और इसका y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप f(x)(y) निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, f(x)(y) निकाल, तो f(x) क्या था आपके पास, f(x) था आपके पास y। अब आप f(x)(y) निकालोगे तो क्या आ गया आपके पास 1, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई समझ में, यानी कि f(x)(y) मेरे पास बना। अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे, ये क्या है मेरे पास, f(x)(x), ठीक है, f(y)(y) - f(x)(y) का स्क्वायर,
ये वाली चीज़ें। तो इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी -1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, सैडल पॉइंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसने मुझे पूछा है कि मेरी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी। मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम अपने क्रिटिकल पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसने मिनिमम ना भी दिया होता तो भी हम इसको सेम प्रोसीजर से करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने डी को निकालेंगे, ताकि फिर हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे ये मुझे मिनिमा देगा या फिर ये मुझे मैक्सिमा देगा या फिर मुझे ये सैडल पॉइंट देगा, ठीक है। इसके बाद निकालने के बाद हम देखेंगे कि डी हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है और जो एफ एक्स एक्स है वो हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे हमें अपना मिनिमा, मैक्सिमा और सैडल पॉइंट का पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मिनिमा निकल रहा है तो फिर हम उस पॉइंट को पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन था, अब मैंने एफ एक्स निकाला 2x आ गया, एफ वाई निकाला 2y आ गया, ठीक है। अगर इसका डबल डेरिवेटिव करती हूँ तो 2 आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव y में करती हूँ तो इसका 2y था ना, ये डबल डेरिवेटिव में इसका आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालती हूँ तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट किससे निकलेंगे, इससे और इससे, एफ एक्स और एफ वाई से ही तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। तो एफ एक्स को इक्वल टू 0 और एफ वाई को इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गए 0 0, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स वाई निकालती हूँ तो आप इसको पकड़ो, इसको, ठीक है। तो अब y के रेस्पेक्ट में जब इसका आप करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम हेजियन टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे, ये इसको हेजियन टेस्ट ही बोलते हैं। तो हम d की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स एक्स वैल्यू पुट करो, एफ वाई वाई की वैल्यू पुट करो और एफ एक्स वाई स्क्वायर पुट करो। तो मतलब मेरे पास आ गया 4 जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d तो निकल गया मेरे पास। अब आप देखो कि आप एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। अब ये भी बड़ा है 0 से और ये भी बड़ा है 0, यानी कि इस पॉइंट पे मुझे लोकल मिनिमा मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मिनिमम मिलेगा। अब आप मिनिमम वैल्यू निकालो F0 0 पे। तो अब 0 0 पुट करके देख, हमने 0 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ यही मेरे क्रिटिकल पॉइंट आए थे, ठीक है। तो 0 0 को अगर आप इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, यानी यही मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपके पास एक टिप है, अगर आपका d लेस देन 0 आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, सैडल पॉइंट। अगर d भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस पॉइंट पे मुझे मिनिमा मिलेगा, ठीक है। कितना मिनिमा मिलेगा वो हम जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए उनको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू जो हम अभी ऊपर के क्वेश्चन में करके आए हैं। अगर हम d निकाल रहे हेजियन टेस्ट से, अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एफ एक्स एक्स है ये मेरा लेस देन 0 आया है, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमा। अगर d मेरा 0 आ जाता है तो वहाँ पे मेरा टेस्ट जो है वो फेल कर जाता है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला, फाइंड द नेचर ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये मेरा मिनिमा दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है, तो सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। आप एफ एक्स निकाल लोगे, फिर डबल एक्स निकाल लोगे, वाई निकाल लोगे, डबल वाई निकाल लोगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, जो एफ एक्स है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो वाई है उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब मैंने जैसे ये वाला कर दिया, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ रही है। अब दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो मैंने 3 को हटा दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई कर दिया और वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स कर दिया। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को पुट कर दिया आपस में, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, मेरे पास x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब देखो x की 2 वैल्यू आ गई, जब मेरे पास x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, हम पुट करके देखेंगे। जब x मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, हम पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि पहला क्रिटिकल पॉइंट जो आ गया मेरे पास वो 0 0 आ गया। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी कि 1 1, ये आ गए मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट। अब आप, इसने बोला था कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं उस पर नेचर चेक करो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 0 पे ही चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, अपने d को देखते हैं और एफ एक्स एक्स को देखते हैं। तो d देखो, d क्या आ रहा है मेरे पास, एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या आई, 0 आ रही है और वाई वाई की 0। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या आ गया मेरे पास, -9। तो ये पता है हमें, अगर d मेरा लेस देन 0 आ जाता है तो वो मुझे सैडल पॉइंट देता है,
ठीक है। ओके, अब हम 1 पे चेक करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 27, ये भी ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स भी मेरे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा था। तो यानी कि इस पे मुझे क्या मिल जाएगा, मिनिमा। ठीक है, तो यानी कि 1 पे मेरे पास मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, तो लोकल मिनिमा कहाँ है, इसने मेरे से ये पूछा है। ठीक है, लोकल मिनिमा ही तो पता करना है। तो आप एफ एक्स निकालो, एफ वाई निकालो, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x1 1 और -1, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो लोकल मिनिमा ही तो पूछा था इन्होंने मुझे, तो मैंने लोकल मिनिमा। अब आप देखो ये जो 1 और -1 आए हैं, क्या ये मिनिमा दे रहे हैं या मैक्सिमा दे रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो क्रिटिकल पॉइंट जब 1 और -1 आए हैं तो हमें मिनिमा और मैक्सिमा देखने के लिए हमें अपना डी निकालना पड़ेगा और एफ एक्स एक्स निकालना पड़ेगा। अगर ये दे रहे हैं मिनिमा तो मैं इसी पे ही टिक कर देती हूँ, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट है और ये मुझे मिनिमा दे रहे हैं। ठीक है, अब मिनिमा चेक करने के लिए आप डी को चेक करो। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है और वाई की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है और इसकी वैल्यू 0, 8 मेरे पास ग्रेटर देन 0 आ गया और एफ एक्स है ये भी 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि डी भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि ये मुझे क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब आप देखो ये मुझे मिनिमा दे रहा है, इसके बाद मुझे क्या देखना है, अगर वो मेरे से मिनिमम वैल्यू पूछ लेता ना तो मैं क्या करती, जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट आए ना 1 और -1, ठीक है, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, मैं इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देती। इक्वेशन क्या है मेरे पास, x² + 2y, 1 और -1 को मैं पुट कर देती इसमें, तो 1 + 2 -2 -4, तो क्या आ जाएगा 3 - 6 यानी कि -3, यही मेरे पास मिनिमम वैल्यू आती। ठीक है, तो ये मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ये बात हमें याद रखनी है। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो हमें सिर्फ एफ एक्स और एफ वाई ही चाहिए। ठीक है, अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट को मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो फिर हमें डबल एक्स ये वाला सारी आगे जो डी निकलता है वो पूरा निकालना पड़ेगा, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगा कि क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे पास आए हैं वो मुझे मिनिमा दे रहे हैं या मैक्सिमम दे रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो अभी आपको पूरा क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट करेंगे इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।